जय हिंद फ्रेंड। क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, आज हम इंग्लिश के विषय में बात करेंगे। आप लोगों का जो नेक्स्ट पेपर है, अब वो आपका पेपर इंग्लिश का है। तो आज हम इंग्लिश में आप लोगों से बताएंगे कि आप लोगों को निबंध किस प्रकार से लिखना है, मतलब कि आपको ऐसे किस प्रकार से लिखना है, और आपको यहाँ पर आपको लॉन्ग आंसर किस प्रकार से लिखने हैं, और आपको यहाँ पर एमसीक्यू किस प्रकार से लिखें, मतलब कि आपको किस प्रकार से अटेंड करें एमसीक्यू। ये तो आपको ओएमआर शीट में भरने होते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हम लोग अपने बोर्ड परीक्षा में कॉपी को किस प्रकार से लिखें। तो यहाँ पर जो आपका कॉपी चेक करेगा वो आपको कुछ ना कुछ अधिक नंबर दे। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को जल्द से जल्द कर लें फॉलो, और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर भी करें। तो यहाँ पर सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि हम लोग अपनी कॉपी में किस प्रकार से लिखें, ताकि जो कॉपी चेक कर रहा है वो आपको कुछ ना कुछ अधिक नंबर दे। और आपको यहाँ पर लॉन्ग आंसर किस प्रकार से लिखें, तो आपको इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको वीडियो को जो क्वेश्चन आते जाएंगे, आपको उसी के साथ प्रश्नों के उत्तर दे दिए जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले बढ़ते हैं अपने एमसीक्यू और एमसीक्यू। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पार्ट ए देखने को मिलता है। यहाँ पर कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले वो आपको दिया गया पैसेज, इसको आप पढ़ेंगे पैसेज को अच्छे तरीके से, क्योंकि ये जो पैसेज आता है ये आपका जो कोई बुक है आपके पास, उसी बुक से यहाँ पर जो क्लास 10th बुक चलती है उसी बुक से ये पैसेज आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है द ऑथर फेल्ट सैड अबाउट द लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ बिकॉज। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर अगर आपने चैप्टर को अच्छे प्रकार से पढ़ा है तो आप इन प्रश्नों के जवाब सभी अच्छे प्रकार से दे सकते हैं। तो आप लोग एक बार या दिन में या नाइट में आप लोग पूरी रात जगकर सभी पार्टों की थीम को अच्छी प्रकार से पढ़ लें, तो आपके यहाँ पर सारे एमसीक्यू सही हो जाएंगे। इस बात की 100% गारंटी है। आप लोग आज ही अपने जो आपके पार्ट हैं इंग्लिश में, उनके सभी जो पार्ट की सभी लोग आपने अपनी थीम याद कर लें कि किस पार्ट की क्या स्टोरी है, तभी आप लोग अपने अपने एमसीक्यू आप लोग सही कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। आप इस सैम्पल पेपर को हल्के में नहीं लेना है, तो ये सैम्पल पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने वही क्वेश्चन रखे हैं जो आपके जो बोर्ड एग्जाम है उसे जो मैंने एनालाइज किया, जितने आपके पिछले साल में क्वेश्चन आए हैं मोस्ट रिपीटेड हुए, मैंने इस सैम्पल पेपर में वही क्वेश्चन रखे हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर कह रहा है द विक्ट्रीज ऑफ द पास्ट। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा, प्रूव टू बी टेम्परेरी इवेंट्स, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर सही होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है द वर्ड डिफिनिटिव यूज्ड इन द पैसेज मीन, मतलब कि जो वर्ड है डिफिनिटिव का यहाँ पर क्या मीन है। तो यहाँ पर क्या मीन होगा? यहाँ पर हमारा इसका मीन होगा फाइनल। क्या होगा? फाइनल। यहाँ पर हमारा इसका मीन है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है आई एम प्राउड डॉट डॉट माई सन। तो यहाँ पर आपको पता करना है कि कौन सी प्रीपोजिशन यहाँ पर भरी जाएगी। तो यहाँ पर हमारी प्रीपोजिशन भरी जाएगी ऑफ। क्या भरी जाएगी? ऑफ। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है री अरेंजमेंट द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको वर्ड्स को रीअरेंजमेंट करना है ताकि आपको कोई उचित सेंटेंस बन जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सब्जेक्ट चाहिए। वो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? द क्लेवर बर्ड। क्या है? द क्लेवर बर्ड। तो आप लोग देखेंगे ये तो नहीं हो पाएगा द क्लेवर बर्ड, ये तो हमारी कोई विशेषता है। इसका हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पर ये पहला बार तो गलत हो जाएगा। उसके बाद द वर्ड क्रो, ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद अ वर्ड वेरी क्लेवर, ये तो देखो पहले एडजेक्टिव आ गया, फिर आई यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, तो ये भी रॉन्ग है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला एकदम सही होगा। अ द क्रो इज अ वेरी क्लेवर बर्ड, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर कह रहा है नो सूनर हैड ही एंटर द रूम एंड डॉट डॉट ही वेंट टू आउट। तो यहाँ पर आप क्या भरेंगे? यहाँ पर आपको भरना होगा देन। क्या भरेंगे? देन आपको यहाँ पर भरना होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, मतलब कि कोई ऐसी स्पेलिंग है जो यहाँ पर रॉन्ग स्पेलिंग लिखी है,
तो आपको वही स्पेलिंग यहाँ पर समझनी है। तो यहाँ पर हमारी मिस स्पेल्ड स्पेलिंग कौन सी है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कौन सी स्पेलिंग यहाँ पर रॉन्ग लिखी है। इसके बाद यहाँ पर हमारी क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है वन वर्ड, मतलब कि वन हु कैन नॉट स्पीक। तो कौन लोग जो बोल नहीं सकता है, वो क्या होता है, जो बोल नहीं पाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, डम यानी कि गूंगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद यहाँ पर फिर वही क्वेश्चन है, रीड द पैसेज, यानी कि आपको पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इसी पैसेज के आधार पर जो आपका पैसेज है ये आपके चैप्टर से लिया गया है, कोई चैप्टर होगा उससे लिया गया है। तो आज आप लोग सभी जो आपके चैप्टर हैं उनकी आप लोग थीम याद कर लेंगे, किस में क्या स्टोरी है। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। द टाउन वाज डॉट डॉट फ्रॉम वैलीज विलेज। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही क्या होगा, यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर 6 माइल्स, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कह रहा है द फेयर ऑफ द बस वाज। तो यहाँ पर आपको कोई चार में से एक ऑप्शन टिक करना है। यहाँ पर क्या कहे, द फेयर ऑफ द बस वाज डॉट डॉट वन वे। तो जब आपने ऊपर वो पढ़ा था पैसेज, तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा 30 पैसे। क्या देखने को मिलेगा, 30 पैसे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। इसके बाद यहाँ पर चूज द ऑप्शन आपको चूज करने हैं टू द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। कह रहा है डेमोक्रेसी इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन डॉट डॉट एंड मैंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। तो यहाँ पर इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1994, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कह रहा है लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर अ पीसोज। तो यहाँ पर कितने पीसोज उसने मांगे थे, उसने मांगे थे 100 पीसोज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा सही होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। कह रहा वाली वाज डॉट डॉट ईयर ओल्ड, मतलब कि जो वाली लड़की थी वो कितने ईयर ओल्ड लड़की थी। तो कितने ईयर ओल्ड थी, वो हमारी 8 ईयर ओल्ड गर्ल थी। हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 to 15 आता है। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको जो पोएम दी गई है, ये पोएम भी आपको सभी पोएम की जो थीम है आपको याद कर लेनी है अच्छी प्रकार से। सभी पोएम की स्टोरी और थीम आप लोग याद करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हु इज़ द पोइट, पोइट कौन है। हु इज़ द पोइट ऑफ द नेम पोएम फ्रॉम विच द एबव स्टेंजा हैज बीन स्टक। जो आपको ऊपर पोएम दी गई है इसके यहाँ पर जो पोइट कौन है, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारे इसके पोइट कौन है, लेज़ली नोरिया, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द पोएम, यानी कि जो पोएम आपको ऊपर दी गई थी स्टेंजा के रूप में, उसका यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, टाइटल। क्या पूछ रहा है, टाइटल। तो यहाँ पर हमारा इसका टाइटल क्या था, अ टाइगर इन द जू, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है द राइटर ऑफ द लेसन द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट इज। तो यहाँ पर पूछ रहा है इसके लेखक कौन है, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट इज। तो यहाँ पर हमारा इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट वी पीटरसन, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर कह रहा है रामलाल इल्डेस्ट डॉटर वाज। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा राधा। क्या होगा, राधा हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर कह रहा है भोली वाज द डॉटर ऑफ। तो यहाँ पर हमारा इसका मतलब कि भोली किसकी पुत्री थी। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा नंबरदार रामलाल, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा।
इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। तो क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा है ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम बाज। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ फूड, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है मिस्टर पैम्परी वाज आ। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब क्या होगा, वो एक रिच लेडी थी, यानी कि अमीर औरत, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। तो यहाँ तक कि आपको सभी OMR पर गोले भरने होते हैं, तो आप लोग गोले भर लेंगे अच्छे प्रकार से। आपको पेपर में ब्लू या ब्लैक बाल पेन ले जाना है, उसी में से आपको उसी एक पेन में से आपको अपने गोले भर देने हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा पार्ट बी स्टार्ट होता है। तो आप लोग अपने बोर्ड की कॉपी को, मतलब कि वहाँ पर बोर्ड में अपनी कॉपी को निकालेंगे। सबसे पहले जो आपको 15 मिनट का समय मिलता है, तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले अपनी कॉपी में सबसे पहले आप लोग हंसिया खींचेंगे। इस प्रकार से कॉपी में हंसिया खींचेंगे। इसके बाद आप जो भी क्वेश्चन लिखेंगे, आप इसे पार्ट 1 है तो पार्ट 1 यहाँ डालकर क्वेश्चन 1 ऐसे यहाँ पर डालेंगे, उसके अंडरलाइन करेंगे। आप आंसर यहाँ पे लिखेंगे, फिर आप उसकी आंसर की हेडिंग डालेंगे, फिर आप ऐसे लिखना चालू करेंगे, मतलब कि ऐसे लिखना चालू करेंगे। तो आपको इस प्रकार से सभी क्वेश्चनों को लिखना होगा, हम बार बार नहीं बताएंगे। अब जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन यही है, रीड द पैसेज। आपको पैसेज को रीड करना है, फिर आपको यहाँ पर इसके आंसर देने हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आपको यहाँ पर पहला कह रहा है क्वेश्चन कि आपको सबसे पहले आपको बोर्ड की कॉपी से निकालेंगे। आपकी बोर्ड का पहला पेज है, तो आप क्या करेंगे, ये आपका हंसिया है, तो आप लोग यहाँ पर डालेंगे क्वेश्चन नंबर 1, हिंट डालेंगे, हिंट अंडरलाइन करेंगे, इसका पहला शब्द लिखेंगे। इसके बाद डॉट डॉट करके लास्ट वाला ये शब्द कोई होगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे आंसर फर्स्ट, लाइन करेंगे। इसके बाद आप अपना पहला उत्तर यहाँ पर लिख देंगे। ऐसे आप हो जाएगा। इसके बाद आंसर फर्स्ट सेकंड लिखेंगे, उसके बाद अपना लिख देंगे। तो हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है वाई डिड द पुअर वुमेन गो टू बुद्धा। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको पैसेज में मिल जाएगा कि एक गरीब महिला बुद्ध के पास क्यों गई। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है वाट डिड द हॉली मैन टेल हर। एक पवित्र आदमी ने क्या कहा। इसके बाद सी वाला कह रहा है वाट वर द सैड रिप्लाइज दैट पीपल गेव हर। लोगों ने क्या दुख भरा जवाब दिया। इसके बाद डी वाला कह रहा है विच वर्ड इन द पैसेज मीन सॉफ्टली। सॉफ्टली का पैसेज में यहाँ पर क्या मीन है। तो यहाँ पर हमारा सॉफ्टली का क्या मीन है, तो यहाँ पर जब पैसेज को अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा सॉफ्टली का मेन आएगा टेंडरली। क्या आएगा, टेंडरली मीन्स क्या होता है, सॉफ्टली होता है। क्या होता है, सॉफ्टली। तो ये हमारा इसका मीन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर राइटिंग, आंसर राइटिंग आती है। तो हम आप लोगों को आंसर राइटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे आंसर राइटिंग के, वो आपको हम बता देंगे। तो आप वो सभी आंसर राइटिंग याद कर लेंगे, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। मैं आपको केवल 5 ही आंसर राइटिंग बताऊंगा, उसको आप कोई 5 में से आप कोई 4 तैयार कर लेते हैं तो आप ये समझो आप बोर्ड में 100% करके आओगे। तो यहाँ पर आप लोग उसकी टेंशन नहीं लेनी है। हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग लिखनी होती है। या तो आप रिपोर्ट राइटिंग लिखें या तो फिर आप यहाँ पर एसे को लिखें। तो यहाँ पर आपको कोई एक काम करना है, आप क्या लिखना चाहेंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स, अधिकतर बच्चे यहाँ पर एसे लिखना ज़्यादा लाइक करते, तो हम लोग एसे के बारे में ही बताएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आपको एसे लिखना है, ठीक है। ये बच्चों का बहुत प्रश्न होता है कि सर एसे लॉन्ग कैसे लिखें ताकि हमारा 2 या 2.5 पेज या 3 पेज भर जाए। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, जैसे कि आपकी ये कॉपी है, ये आपकी कॉपी, ये आपका हंसिया रहा, ये आप हंसिया खींचेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप सबसे पहले डालेंगे क्वेश्चन नंबर डाल देंगे। जिस टॉपिक पर आप ऐसे लिखेंगे, जैसे ए विजिट इन द जू है तो आप लिखेंगे ए विजिट इन द जू, इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। इसके बाद फिर आप अपनी सारी हेडिंग डालेंगे, व्हाट इज द जू, हेडिंग क्या डालेंगे, पहले आप हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन, क्या डालेंगे इंट्रोडक्शन, इसके बारे में लिखना चालू करेंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा प्लेस वेयर इन द जू, इसके बारे में लिखेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे एनिमल्स बर्ड रेप्टाइल्स, तो आप इसके बारे में हेडिंग डालकर काले स्केच से हेडिंग डालकर नीचे अंडरलाइन करके फिर आप यहाँ से लिखना चालू करेंगे। इसके बाद आप लोग लास्ट में जो हेडिंग बची कंक्लूजन, तो आप हेडिंग डालेंगे कंक्लूजन, क्या डालेंगे कंक्लूजन, हेडिंग डालकर नीचे अंडरलाइन करेंगे, फिर आप उसके बारे में लिखेंगे। फिर आप बाद में अपनी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट हिंदी में लिख सकते हैं। अगर आपको हिंदी में आता तो हिंदी में लिख दें, अगर आपको इंग्लिश में आता तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं।
अधिकतर आपको यहाँ पर हिंदी में आ रहा है तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, आपका कोई भी नंबर नहीं काटेगा, इसकी 100% गारंटी है। तो आप लोग यहाँ पर निबंध ऐसे लिखेंगे तो आपको यहाँ पर पूरे नंबर मिलेंगे। तो आपको इसके बाद हमारा आता है ग्रामर पोर्शन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, राम सेड टू हिज फ्रेंड वेयर आर यू गोइंग। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, राम टोल्ड हिज फ्रेंड वेयर ही वाज गोइंग। तो आप इसको ऐसे इस प्रकार से बना लेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है, ही डिड नॉट हेल्प मी। आपको क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। तो क्या बनाएंगे, आई, अब इसको काम चलेंगे, आई हैड नॉट हेल्प्ड बाई हिम। तो अब आई हैड नॉट हेल्प्ड बाई हिम, इस प्रकार से हमारा इसका पैसेज बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको पंचुएट करना है। सबसे पहले आप टी का टी बड़ा बनाएंगे, फिर आप टीचर लिखेंगे, फिर आप सैड की जगह सैड ऐसे लिख देंगे, सैड टू द स्टूडेंट्स ऐसे लिख देंगे। स्टूडेंट्स के बाद आपको कॉमा लगाना होगा, फिर आप इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, उसके अंदर लिखेंगे डू नॉट पिक द फ्लावर्स। क्या लिखेंगे, पिक द फ्लावर, फिर आप फुल स्टॉप लगाएंगे, उसके बाद आप लोग इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर देंगे। तो आप इस प्रकार से पंचुएट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारी स्टोरी आती है, तो आप लोगों को स्टोरी इसकी बनानी होगी। स्टोरी तो यहाँ पर हमारा कह रहा है, कल मैं बाजार जा रहा था। तो यहाँ पर आप लोगों को इसकी इंग्लिश बनानी है। तो आप कह कल मैं बाजार जा रहा, तो इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी, स्टरडे आई वाज गोइंग टू मार्केट। इसके बाद आप सुनेंगे, आई मेट एन ओल्ड मैन ऑन द रोड, ही वाज वॉकिंग स्लोली। इसके बाद seeing him I felt pity and helped by him। इस प्रकार से हमारी ये अंग्रेजी बन जाएगी। इसके बाद यहाँ पर हमारा आता है लिटरेचर। तो यहाँ पर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि हमें किस प्रकार से इसको लिखना चाहिए। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है लिटरेचर में, कि आपको कोई भी क्वेश्चन विदाउट हेडिंग नहीं लिखना है, आप कोई ना कोई हेडिंग जरूर बनाएंगे। जैसे आप इसे शॉर्ट में हेडिंग नहीं बन पाएगी, तो आप लॉन्ग में तो हेडिंग 100% बनाकर ही लिखें। लॉन्ग में विदाउट हेडिंग नहीं लिखना है, वरना आपके नंबर कट जाएंगे। तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है। आप जब कोई भी लॉन्ग आंसर लिखें, तो आप यहाँ पर 4 या 5 हेडिंग का प्रयोग करके ही लॉन्ग आंसर लिखेंगे। तो आपको यहाँ पर जो कॉपी चेक करेगा, वो आपको अधिक से अधिक नंबर देगा। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आपको करना है। तो यहाँ पर कह रहा है, व्हाट आर लेंचो एंग्री, मतलब कि लेंचो एंग्री क्यों हुआ था। इसके बाद अथवा में कह रहा है, हु अकॉर्डिंग टू द मंडेला नॉट फ्री, किसके अकॉर्डिंग मंडेला फ्री नहीं थी, मतलब कि आज़ाद नहीं है। इसके बाद यहाँ पर बी वाला कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट डज एनी प्रैंक से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंड फादर इन हर डायरी। तो यहाँ पर कह रहा है कि एनी प्रैंक क्या कहती है अपने पिता और ग्रैंडफादर के अपनी डायरी में क्या कह रही है। अपनी डायरी में एनी प्रैंक अपने पिता और अपने दादा के विषय में क्या कह रही है। इसके बाद अथवा में यहाँ कह रहा है, व्हाट डिड वैली डू आफ्टर सी गॉन टू बुआ बस, मतलब कि व्हाट डिड वैली डू, वैली क्या करती है बस के जाने के बाद, मतलब कि उसको बस को छोड़ने के बाद वो वैली क्या करती है। इसके बाद यहाँ पर हमारे लॉन्ग आंसर आते हैं। तो यहाँ पर आपको 60 वर्ड का लॉन्ग आंसर एनी वन करना है कोई। तो यहाँ पर आपको बात ध्यान रखनी है कि लॉन्ग आंसर आपको विथ हेडिंग डालकर ही लिखने, कैसे लिखने हैं, विथ हेडिंग डालकर ही लिखने हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। बी वाला कह रहा है, वाई डज एनी नीड टू गिव आ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिलीज, व्हाट डज शी ट्रीट किट्टी एज एन इनसाइडर ऑन एन आउटसाइडर। तो यहाँ पर आपको कोई एक लॉन्ग आंसर करना है। आप लॉन्ग आंसर वही करें जिस पर आपको अधिक से अधिक यहाँ पर हेडिंग आ रही हो। जिस पर आपको अधिक से अधिक हेडिंग आएंगी, तो एब्सोल्युटली है कि आप लोगों के वहाँ पर नंबर अधिक से अधिक नंबर मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, डिस्क्राइब द कंट्रास्ट बिटवीन द टाइगर इन द जू एंड द टाइगर इन इट्स
नेचुरल हैबिट इन अबाउट 40 वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको एक प्रकार का क्वेश्चन को डिस्क्राइब करना होता है। इसके बाद आप लोग ये ना करें तो ही सही है, क्योंकि आप इसके बदले ये वाला कर सकते हैं। आपको पोएम एक तो याद ही कर लेनी चाहिए। राइट 4 पोएम्स लाइन्स एनी पोएम डिस्क्राइब्ड बाय सिलेबस। तो आपको यहाँ पर कोई 4 लाइनें पोएम की याद कर लेनी है जो आपको इस पेपर में ना आई हो, जो आप पेपर दे रहे हैं वो पेपर उस पेपर में ना लिखी हो। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या लिखना है, सेंट्रल आइडिया लिखनी है। तो आप लोग उसकी टेंशन नहीं करेंगे, हम आप लोगों के लिए 3 सेंट्रल आइडिया ऐसे देंगे आप जिनको तैयार कर कर आपको यहाँ पर 3 में से आप अगर 2 कोई सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेते हैं तो आपको वहाँ पर वो 100% मिल जाएंगे। इसकी आपको टेंशन नहीं करनी है। अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को जल्द से जल्द कर लें सब्सक्राइब, अपने सभी फ्रेंडों को शेयर भी करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 29 होगा, मतलब कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 to 40 वर्ड। तो यहाँ पर कह रहा है व्हाट डज द रियल डिजीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर। वह वास्तविक बीमारी क्या थी जिससे ट्रिकी बीमार थी। इसके बाद यहाँ पर बी कह रहा है वाई वाज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। भोली के पिताजी उससे क्यों भयभीत थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। तो यहाँ पर आपको 60 वर्ड में आंसर देना है। तो यहाँ पर कह रहा है वाट वुड हैव हैपेंड मदिला हैड सी कन्फेस टू हर फ्रेंड दैट ही हैड लॉस्ट हिज नेकलेस। मतलब कि मदिला नाम की लड़की थी, उसने अपना नेकलेस खो दिया। तो यहाँ पर वो मदिला क्या कर रही है। इसके बाद यहाँ पर बी वाला कह रहा है वाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग अ साइंटिस्ट। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था जिसमें आपको 62 वर्ड लिखने, यानी लगभग आपको यहाँ पर 1.5 पेज का आंसर लिखना है। तो ये था हमारा इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर। तो आप इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेंगे। अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को जल्द से जल्द कर लें सब्सक्राइब और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर भी करें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।